कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है। 2024 विधानसभा सीट वाले कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के साथ ही दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य जहां बीजेपी की सरकार थी, वो भी बीजेपी के हाथ से निकल गई है, जिसके बाद दक्षिण भारत में बीजेपी का सूफड़ा साफ पूरी तरह हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि इस चुनाव के लिए बीजेपी ने मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कर्नाटक फतेह करने में नाकामयाब साबित हुई। इस चुनाव में कई ऐसे मुद्दे रहे जिसने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनमें से एक मुद्दा था मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी करीब 13% से ज्यादा है। राज्य में लगभग 20 से 23 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट काफी अहम है। मुस्लिम समुदाय से पिछली बार केवल 7 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और वो सभी कांग्रेस पार्टी के थे। इस बार की चुनाव की बात की जाए तो कर्नाटक में 9 मुस्लिम बाहुल सीटों के रुझान में 8 सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार काफी आगे निकल गए थे। साफ नजर आ रहा था कि इस बार भी कर्नाटक में मुस्लिमों ने कांग्रेस का साथ दिया और इसमें बहुत हद तक चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की आरक्षण को लेकर फैसले ने भी कांग्रेस को बड़ा बूस्ट दे दिया। बता दें, इस बार के कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम आरक्षण शुरुआत से ही बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसका फायदा कांग्रेस को पूरी तरह मिला। वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को पहले ही खत्म कर दिया था। वो मई सरकार ने इसके साथ ही लिंगायत और वोकालिंगा के आरक्षण को 2-2% बढ़ा दिया था और साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम आरक्षण बहाल नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से भी मुसलमान वोट बैंक बीजेपी के हाथों से निकलता नजर आया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और साथ ही आरक्षण वापस बहाल करने का वादा किया था। कांग्रेस की ओर से डीके शिव कुमार ने कहा था, मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट से हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो ये भी दावा कर दिया था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण को बहाल करने का फैसला किया जाएगा। चुनाव से पहले कांग्रेस के इन्हीं वादों ने जनता का भरोसा जीत लिया। गौरतलब है कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले बड़ा दांव चलते हुए ओबीसी लिस्ट से मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था। हालांकि बीजेपी को उसका ये बड़ा दांव महंगा पड़ा। आरक्षण खत्म होने से नाराज मुसलमानों ने कांग्रेस की झोली वोटों से पूरी तरह भर दी और बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस को 135 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 65 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। फिलहाल कांग्रेस ने कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली है। ऐसे में अब कांग्रेस सीएम के तौर पर किसे चुनती है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।